एक गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। यह बढ़ई भी लकड़ी की मेजें, कुर्सियां, अलमारियां सब बनाया करता था। उसके मन में बहुत इच्छा थी कि उसके पास एक दूध देने वाली गाय हो, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अपना मन बहलाने के लिए उसने लकड़ी की एक छोटी बछिया बनाई। बढ़ई के काम में बहुत सफाई थी, इसलिए लकड़ी की बछिया भी असली जैसी लगती थी। बढ़ई ने बछिया के ऊपर रंग कर दिया। उसकी बछिया की गर्दन घूमती थी, पांव भी मुड़ते थे और पूंछ भी हिलती थी। बढ़ई अपने आप को दिलासा देता था कि एक दिन उसकी बछिया एक बड़ी गाय में जरूर बदल जाएगी। उसका एक दोस्त था जो गड़रिया था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। बढ़ई का दोस्त गड़रिया एक दिन उसके घर आया। उसने देखा कि एक सुंदर बछिया बढ़ई के घर में बैठी हुई थी। गड़रिये ने बढ़ई से कहा, तुम इस बछिया को मेरी भेड़ बकरियों के साथ चरने भेज दो। लगता है यह कई दिनों से बाहर नहीं गई है, इसीलिए शांत बैठी है। बढ़ई ने मना किया, नहीं भाई, यह अभी बहुत छोटी है, चल फिर नहीं सकती, उसे रहने ही दो। तब गड़रिये ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने कंधे पर बैठाकर ले जाऊंगा, शाम को वापस ले आऊंगा। गड़रिये की जिद के आगे बढ़ई कुछ नहीं कह पाया। आखिर में बढ़ई ने बछिया गड़रिये के कंधे पर रख दी। गड़रिये को लगा कि बछिया काफी भारी है। वह बोला, इसके वजन से लगता है कि ये जल्दी ही एक बड़ी गाय जितनी बड़ी हो जाएगी। बढ़ई चुप रहा और सोचता रहा, काश ऐसा हो सकता। चरागाह तक पहुंचते पहुंचते गड़रिया काफी थक गया था। बछिया काफी भारी थी। अपनी बाकी भेड़ बकरियों को भी उसने घास चरने के लिए छोड़ दिया। शाम को जब गड़रिये ने आवाज लगाई तो उसकी आवाज पहचानकर सारी भेड़ें और बकरियां उसके पास आ गईं। लेकिन बछिया नहीं आई। गड़रिये ने एक बार फिर आवाज लगाई, बछिया फिर भी नहीं आई। गड़रिये को लगा कि कहीं फिर से बछिया को कंधे पर बैठाकर न ले जाना पड़े, इसलिए उसने सोचा कि जो बछिया अकेले रहकर सुबह से शाम तक घास खा सकती है, वह अपने आप चलकर घर भी पहुंच सकती है। गड़रिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर चला गया। उधर बढ़ई अपनी बछिया का इंतजार कर रहा था। जब रात होने लगी तो वह गड़रिये के घर गया और बछिया के बारे में पूछा। गड़रिये ने कहा, मैंने सोचा वह अपने आप घर पहुंच जाएगी, इसीलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। क्या करता, इतनी भारी बछिया को एक बार फिर से लाद कर लाता क्या? लेकिन उसे ले जाने की जिद तो तुमने ही की थी ना? बढ़ई बोला, ठीक है, मैंने ही जिद की थी, लेकिन तुम्हारी बछिया भी कुछ कम आलसी नहीं है। गड़रिया बोला। वे दोनों बछिया को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन बछिया वहां से गायब थी। तब गड़रिया बोला, देखा, मैंने इतनी आवाजें लगाईं पर महारानी जी नहीं आईं, और देखो जरा, अब खुद ही गायब हो गईं। बढ़ई की बछिया खो गई थी। उसने राजा से न्याय मांगा। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, गड़रिये को बछिया को वहां पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वही बछिया को अपने साथ ले गया था, इसलिए यह उसी की जिम्मेदारी थी कि वह बछिया को उसके मालिक तक पहुंचाए। हमारा आदेश है कि गड़रिया उस बछिया के बदले में दूसरी बछिया लाकर बढ़ई को दे। राजा की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद यह नई बछिया एक गाय जितनी बड़ी हो गई, दूध देने वाली एक बढ़िया गाय जितनी, और इस तरह बढ़ई की काट की बछिया सचमुच एक गाय में बदल गई। श्रीपुरा में रहने वाले देवैया और देवम्मा बड़े धनवान किंतु कंजूस दंपति थे। उनके संतान नहीं थी, परंतु वे स्वयं पर एक पाए भी खर्च नहीं करते थे। उनके शब्दकोश में दान एक बुरा शब्द था। बैंक में रखी पूंजी को बढ़ाते जाने में ही उनकी खुशी थी। वे कभी नए कपड़े नहीं खरीदते थे और न अच्छा खाना पकाते थे। वे अपने घर पर किसी को आमंत्रित नहीं करते थे। उनके स्वभाव को जानकर कोई उन्हें अपने यहाँ बुलाता भी नहीं था। एक बार उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने के लिए आए। उन्हें इस दंपति के बारे में कुछ मालूम न था। उनके घर में किसी का जन्मदिन था। उन्होंने शुद्ध घी में बेसन के लड्डू बनाए थे और 2 लड्डू देवैया के घर भी भेजे थे। उन लड्डुओं को खाने के बाद देवैया और देवम्मा उनका स्वाद भूल नहीं पाए। वे दोनों रोजाना उन लड्डुओं की बात करते, कितने स्वादिष्ट थे वे लड्डू, उनकी महक कितनी अच्छी थी, वे इतने नर्म थे।
इसी तरह सोचते सोचते उन्हें नींद भी नहीं आती थी। कुछ समय बाद देवैया सोच विचार कर देवम्मा से बोला, मैं कुछ सुविधाओं का बलिदान कर दूंगा, परंतु 2 लड्डू बनाने में लगने वाली सामग्री जरूर खरीदूंगा। देवम्मा की खुशी का ठिकाना न था, परंतु उसने अपने पति को सावधान किया, यदि मैं लड्डू घर में बनाती हूँ तो उसकी महक उठेगी और सारे पड़ोसियों को पता चल जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दूर जाकर किसी निर्जन स्थान में लड्डू बनाकर वापस आ जाएं। तब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देवैया मान गया और केवल 2 लड्डू बन सके इतनी सामग्री खरीद कर ले आया। उस सामग्री को लेकर दोनों गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। लड्डू अच्छे ही बने, क्योंकि उसने इससे पहले कभी लड्डू बनाए नहीं थे। उसे नाप तौल का ठीक ठीक पता नहीं था, इसलिए देवम्मा ने 3 लड्डू बनाए। फिर वे अपनी नई मिठाई के साथ घर वापस आ गए। अब केवल उन्हें खाना ही बाकी था। देवैया ने कहा, मैं बाजार से सामग्री खरीद कर लाया था, इसलिए तुम्हें 1 लड्डू दूंगा और मैं 2 लूंगा। देवम्मा उससे कम नहीं थी। मैंने लड्डू बनाए हैं, इसलिए मुझे 2 मिलने चाहिए और तुम्हें 1। इसी बात पर दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। समय पानी की तरह बह निकला, लेकिन कोई भी समझौता करने को तैयार न था। अंत में देवैया को एक रास्ता सूझा। हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और जो पहले चुप्पी तोड़ेगा वो 1 लड्डू लेगा और दूसरे को 2 लड्डू मिलेंगे। देवम्मा तुरंत मान गई। दोनों बिना कोई काम किए बड़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि 2 लड्डू खाने के विचार मात्र ने उन्हें जड़ बना दिया था। कुछ समय बाद वे बैठे बैठे ऊब गए और मिठाई का कटोरा बीच में रखकर लेट गए। घंटों बीत गए पर कोई नहीं बोला। अगला दिन भी आया और बीत गया। दूसरे दिन पड़ोसियों को ध्यान आया कि कंजूस दंपति घर से बाहर निकले ही नहीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, परंतु कोई भी जवाब नहीं आया। उन्हें शक हुआ और कुछ ही देर में आस पड़ोस में खबर फैल गई। उनके घर के सामने भीड़ जमा हो गई। हर व्यक्ति चिंतित था। उनमें से एक व्यक्ति छत पर चढ़ गया और उसने घर के अंदर झांका। उसने देखा कि दोनों लेटे हुए हैं और लड्डुओं का कटोरा बीच में रखा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, ये दोनों मर गए हैं, इनका खाना भी वहीं पड़ा है। यद्यपि देवैया और देवम्मा ने उसे चिल्लाते हुए सुना, परंतु दोनों शांत लेटे रहे। बाहर इकट्ठा हुए लोग इस दंपति के लिए दुखी थे। कुछ लोग अचरज कर रहे थे कि जो दौलत उन्होंने कभी खर्च नहीं की, उसे कहाँ छिपा कर रखा होगा। कुछ लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। यद्यपि देवैया और देवम्मा सब कुछ सुन रहे थे, पर वे इसका खंडन करने के लिए न तो हिले न बोले। अंत में उनके शरीर दाह संस्कार के लिए चिता पर रख दिए गए। किसी ने सलाह दी कि ये दोनों इतने कंजूस थे, अतः दोनों के लिए एक ही चिता काफी है। जब चिता को अग्नि दी गई तो उसने पहले देवम्मा के पैरों को छुआ और जलन सहन न कर पाने से वह चिल्लाई, एक ही काफी है, एक ही काफी है। उसको चिल्लाते देख देवैया भी उठकर बैठ गया और चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मुझे 2 मिलेंगे। शमशान में खड़े लोगों की भीड़ की परवाह किए बिना वे दोनों घर की ओर दौड़े और लड्डुओं के कटोरे की ओर लपके। लोग उन्हें जीवित देखकर अचंभित थे और कुछ तो डरकर वहां से भागने लगे। परंतु दुर्भाग्य, घर के दरवाजे खुले ही रह गए थे। एक आवारा कुत्ता तीनों लड्डुओं को चट कर चुका था और अब खाली कटोरे को चाट रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।